पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लंबित महंगाई भत्ते, डीए और एरियर के भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि वह अदालत के विस्तृत आदेश का कानूनी अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के वैध बकाये के भुगतान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन यह प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी दायरे में ही पूरी की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट के फैसले पर पंजाब सरकार का पक्ष, समीक्षा के बाद होगा अगला कदम, हरपाल सिंह चीमा। पुरानी सरकारों पर डाला बकाया छोड़ने का जिम्मा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारियों के डीए और एरियर का विवाद वर्तमान सरकार की देन नहीं है। उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में अकाली भाजपा सरकार के दौरान हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं। बाद में कांग्रेस सरकार ने भी अपने पूरे कार्यकाल में लंबित बकाये का भुगतान नहीं किया। उनके अनुसार जुलाई 2016 से जुलाई 2021 तक का डीए फ्रीज रहा और लगभग 14,191 करोड़ रुपए का बकाया वर्तमान सरकार को विरासत में मिला। एक कमीशन की रिपोर्ट 2016 चाहती है। 2016 के अंदर पंजाब च अकाली दल बीजेपी की सरकार सी और इस रिपोर्ट को पंजाब च लागू नहीं किया गया। 16 तो लैके लंबा समा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं समझदा मीटिंगां ਹੁੰਦੀਆਂ रहियां, पर लेकिन अल्टीमेटली ये रिपोर्ट पे कमीशन की 2022 इलैक्शन तो पंजाब विधान सभा की इलैक्शन तो चंद दिन पहला इस रिपोर्ट को लागू किया गया और उसका बकाया 2016 तो लैके जे मैं गल करा 21/16 तो लैके जुलाई 2021 तक 16 तो लैके 21 तक का जिहड़ा डीए दा बकाया सी वो फ्रीज किया गया, वो रिलीज नहीं किया गया। तो उस बाद पंजाब दे अंदर ये बकाये की राशि जिहड़ी बनती सी 14,191 करोड़ रुपए बनती थी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक लिक्विडेशन प्लान तैयार किया था, जिसके तहत सबसे पहले 85 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को भुगतान किया गया। इसके बाद 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को लाभ दिया गया और अब कर्मचारियों और दूसरे पेंशनरों को भी भुगतान शुरू किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि अब तक लगभग 6,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। 2024 ते 25 जेडे 85 साल तो वब दे पेंशनर 85 साल तो उपर दे रिटायर्ड मुलाजम उन्हां दा सी बकाया 24-25 दिता। 25-26 पिछले साल असी 75 साल तो उपर दे पेंशनर रिटायर्ड एम्पलाइज उन्हां दा बकाया दिता और 26-27 रनिंग ईयर दे अंदर असी जिहड़ा चल रहा साल दे विच पेंशनर नाल दी नाल एज वेल एज एम्पलाइज उन्हां दा अप्रैल 2026 तो देना स्टार्ट किया गया। तो टोटल जे मैं गल करा 14,191 करोड़ चों तां 6,000 अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपया जिहड़ा वो मुलाजमां दा हुण तक भुगतान किया। चीमा ने कहा कि अदालत के फैसले में कई कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं, जिनका सरकार विस्तार से अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि एकल पीठ और खंडपीठ के आदेशों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार कानून के अनुरूप निर्णय लेगी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करती है और समीक्षा के बाद उचित कदम उठाएगी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब आज भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान सबसे अधिक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में एक क्लर्क और कांस्टेबल का मूल वेतन केंद्र सरकार के समान पदों की तुलना में काफी अधिक है। उनका कहना था कि यदि केवल डीए की तुलना की जाए तो पूरे वेतन संरचना का संतुलन भी देखना होगा, क्योंकि पंजाब पहले से ही कर्मचारियों को अधिक वेतन दे रहा है। ਅਸੀਂ ऑनरेबल कोर्ट ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਬਵ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54812 ਗਈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 36960 ਆ। ਯਾਨੀ 17852 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 36960 ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 54812 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰਕ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਡੀਏ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, जिनका जो भी बकाया है सरकार उन्हें जरूर देगी। पर ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਬਕਾਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ 14191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾय ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है और लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को उनका वैध अधिकार देना है, लेकिन ये कार्य वित्तीय अनुशासन और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।